हम एक्सरसाइज 5.5 कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज में, थर्ड पार्ट। सेकंड देख लेते हैं पहले। 2x² + 1 = 0। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। अब की बार ये नहीं कहा गया है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करें, किसी भी मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं जनरल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगी, +1 इधर आकर -1 हो जाएगा, और x² = -1/2 और x = ±√-1/2। क्योंकि रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस हमने बताया था ये हो जाएगा √1/2, और -1 का रूट अलग से होगा, क्या हो जाएगा, आयोटा। तो यहाँ पर ये आ गए इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे। रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी। अगर d = 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट। तो ये x की वैल्यू आ गई, सोल्व करना था इसको, तो इसमें डायरेक्ट आ गई, -1 हो गया, 1/2 रूट ले लिया। -1 का रूट क्या होता है, आयोटा, और ये बच गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/i/√2। x के 2 रूट आ गए, एक प्लस और एक माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। x² - 4x + 7। तो इसको भी हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, x = -b ±√b² - 4ac/2a। ये होता है, तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, जो x² का, ये किसका सोल्यूशन होता है, ax² + bx + c = 0 का। जनरल एक्सप्रेशन के रूट्स ऐसे निकलते हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, जो x² का कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू होगी -4 और c की वैल्यू होगी 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 + -4, b की वैल्यू रखी है ± b² - 4ac/2a। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x = 4 ± 16 - 28/2। ये वैल्यू आ गई -12/2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 + -4 × -3/2। तो x की वैल्यू आ गई 4 ± 2√-3/2। और रूट के अंदर नेगेटिव हो तो उसको हम अलग रखेंगे, -1 का रूट अलग से निकालेंगे, उसको क्या कहते हैं, आयोटा। तो 4 ± 2√3/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 ± √3/i। ये आ गई इस इक्वेशन के रूट्स यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जनरल एक्सप्रेशन है, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की और c की। इसी तरीके से और है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। -x² + x - 2 = 0। तो इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0।
तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -1, और बी की वैल्यू हो जाएगी 1, और सी की वैल्यू हो जाएगी -2। तो एक्स हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -1। तो एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 1 और माइनस ये -1 इस क्या हो गया प्लस, तो ये माइनस रहेगा 8/-2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √-7/-2। तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 प्लस माइनस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस और √7 i/2। ये आ गए इस इक्वेशन के रूट्स। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकाले हैं। इसमें कोई फैक्टराइजेशन ज़रूरी नहीं था, किसी मेथड से हम सोल्व कर सकते थे। इस इक्वेशन को गिवन था, इक्वेशन गिवन थी, इसको सोल्व करना था, तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरल एक्सप्रेशन के लिए ये होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म उसकी ये होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे इसका सेकंड पार्ट है 8x² प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x² का कोफिशिएंट है वो a, जो x का कोफिशिएंट है वो b, और कांस्टेंट टर्म है वो c। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इसमें हम a b c की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू है 9, b² 9 का स्क्वायर -4ac 8 इंटू 3/2 इंटू 8। तो x की वैल्यू आ गई -9 प्लस माइनस 36 और -96/16। तो वैल्यू आ गई -9 प्लस माइनस √-60/16। तो x की वैल्यू आ जाएगी -9 प्लस माइनस 60 को लिखेंगे हम -15 इंटू 4/16। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -9 प्लस माइनस 2√15 i/16। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम कंपेयरिंग करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयरिंग करेंगे जब √5, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू भी √5। तो x इज इक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। -1 प्लस माइनस b² 1 -4ac √5 इंटू √5 2 √5
तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 20/2√5। तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस रूट -19/2√5। तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √19 आयोटा/2√5। ये सॉल्यूशन आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में सोल्व x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 72। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसकी कितनी पावर है, 4 पावर है। 2 तो इसकी, 1 इसकी, तो 4 हो जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी, तो उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर को लेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे, तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 2x। x की मल्टीप्लाई की हमने x प्लस 2 से, क्या वैल्यू बनेगी x² प्लस 2x। हमने इसे क्यों की, क्योंकि दोनों के अंदर सेम टर्म बन रही है, x² प्लस 2x बन रही है दोनों में, जिसको हम पुट कर सकते हैं। फिर ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करना जानते हैं। तो अब हम इसमें पुट कर लेंगे x² प्लस 2x इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 72। तो हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया है। ये इक्वेशन हमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं दे रखी, 4 पावर है इसमें। तो इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाया, दोनों में सेम टर्म लेके आए हम और फिर उसको हमने पुट कर दिया। तो क्वाड्रेटिक से किस में बदल गई, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक से किस में बदल गई, क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की इक्वेशन को कहते हैं, तो इसकी डिग्री 4 थी हमारे पास। अब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² प्लस वाई इज इक्वल टू 72। 72 को इधर ले जाएंगे तो माइनस, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, सोल्व करने का मीनिंग ये है। इसको सेटिस्फाई x की वैल्यू क्या क्या करेंगे वो सारी चाहिए, तो वो सोल्यूशन कहलाएगा इसका। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर बनेंगे 9y माइनस 8y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इनसे क्या कॉमन आ गया, y दोनों से y प्लस 9 कॉमन आ गया। दोनों का प्रोडक्ट 0 मीन्स y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू आ गई y की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह फिर से वैल्यू पुट कर देंगे। x² प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 9 और x² प्लस 2x इज इक्वल टू 8। तो हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं और इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, b की वैल्यू क्या होगी 2 और c की वैल्यू क्या होगी 9। क्योंकि जो जर्नल एक्सप्रेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9। जो x² का कोफिशिएंट है उसे a कहते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसे b और कांस्टेंट टर्म को c।
तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी के हिसाब से -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस -4 -36 अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस रूट -32 अपॉन 2। 16 इंटू -2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस 16 का रूट 4 रूट 2 आयोटा अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा। ये वैल्यू आ गई है x की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व किया जाए। अब इसी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। -b -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम a कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं अपॉन 2 इंटू 1। तो -2 प्लस माइनस 4 प्लस 32 अपॉन 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 36 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 6/2। एक बार हम प्लस यूज कर लेंगे, एक बार माइनस, तो वैल्यू आ जाएंगे -2 प्लस 6/2 और -2 माइनस 6/2। तो x की वैल्यू ये और आ गई है 4/2 2 -8/2 -4। दो वैल्यू ये आ गई हैं, दो ये आ गई हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है इस इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसमें डायरेक्ट हम नहीं निकाल पा रहे थे, तो इसको पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया। रिड्यूस कैसे हुआ? दोनों में सेम टर्म बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और फिर हमने उसको पुट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 120। तो इसमें भी ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे हम। इस इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे? किन किन की मल्टीप्लाई करें कि सेम फैक्टर बन जाए दोनों में? तो देखो 2 प्लस 3 क्या होता है 5 और 4 प्लस 1 क्या होता है 5। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनकी, फिर इनमें सेम टर्म आ जाएगी, उसको हम पुट कर लेंगे। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 120। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से कि सेम टर्म आ जाए, उसको हम पुट कर लें तो डिग्री 2 में कन्वर्ट हो जाए। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ये वैल्यू आ गई। अब देखो दोनों में सेम टर्म आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में है, इसको हम पुट कर लेंगे। तो ये बनेगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 120। हमने इसको पुट कर लिया y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितनी आएगी 2 आएगी। मल्टीप्लाई करते हैं y की y के साथ वाई स्क्वायर, फिर y की 6 के साथ 6y प्लस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 120। सभी टर्म हम एक तरफ ले लेते हैं तो ये हो गया 10y प्लस 24 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस
96 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बने इसका? सम तो 10 आना चाहिए, प्रोडक्ट -96, फैक्टर बनेंगे 16y -6y -96 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सम तो 10 आना चाहिए और प्रोडक्ट -96। तो y कॉमन लेंगे, y + 16 दोनों से y + 16 कॉमन लेंगे, y -6 इज इक्वल टू 0। और दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दो केस बनेंगे, y + 16 इज इक्वल टू 0 और y -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या थी? x² + 5x इज इक्वल टू y फ्रॉम इक्वेशन 1। दोनों के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे, x² + 5x + 16 इज इक्वल टू 0 और x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशनों को हम सोल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। पहले वाली क्या होगी? x इज इक्वल टू -b -5, a तो होगा 1, b होगा 5 और c होगा 16। तो ±√b², 5 का स्क्वायर -4ac, 1 × 16 अपॉन 2 × 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 ± 25 - 64 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आ गई -5 ± 14 में से 5 गया तो 9 और ये वैल्यू आ गई 3। तो -39 अपॉन 2 और -39 को रूट के अंदर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं √39 आयोटा अपॉन 2। तो ये तो इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से इसका आएगा x इज इक्वल टू, इसमें x² का कोएफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू 5 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट और c की वैल्यू -6 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू -b प्लस -b², 5 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2 × 1। तो x की वैल्यू आ गई -5 ± 25 + 24 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई -5 ± 49/2। तो रूट से बाहर आएंगे तो क्या वैल्यू आएगी? +-7 अपॉन 2। एक बार हम प्लस का यूज करेंगे और एक बार माइनस का। तो वैल्यू आ जाएगी 2/2 1 और -12/2 क्या आ गई? -6। तो दो वैल्यू x की आ गई और दो ये आ गई। तो ये क्या आ गया? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, हमने इसको रिड्यूस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कैसे किया है कि दोनों के अंदर हमने सेम फैक्टर बनाया है, उनकी मल्टीप्लाई की है जिनमें सेम बने। तो सेम बना है x² + 5x, फिर उसको हमने पुट कर दिया है। तो उन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करनी है जिनमें सेम बने, x² प्लस जो भी टर्म है x की वो सेम बननी चाहिए।